कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रफाकत और शराफत आप सबके साथ। आज चरनी में वलादत की ईद है। आज चरनी में तलुक होने वाला नूर, मुनव्वर होने वाला वो सितारा जो भटके हुओं को राह दिखाता और खुदा से मिला देता है, उसकी वलादत और खुदा के वहीदो मौलूद का दुनिया में आना एक तारीख रकम करता है। और उस तारीख का आगाज खुदावंद यीशु मसीह की वलादत, खुदावंद यीशु मसीह की लानिया जिंदगी और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह का बनीनो इंसान को प्यार करना, क्रिसमस की रूहानियत, अलूहियत और इलाहियत का एक सबूत है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम शब-ए बेदारी की इबादत में शामिल हैं। 24 की रात की इबादत हर उस अहले ईमान के लिए बाबरकत लम्हात का हजूम है, उन बरकतों की कहशा है जहां पर खुदा के सितारे मुनव्वर होते हैं। खुदा के लोग जो भटके हुए हैं वो खुदा की रोशनी में आते हैं और रोशनी उन्हें यीशु का दीदार करवा देती है। यानी आज मुकद्दसा मरियम की तरह यीशु को दूसरों के साथ बांटने और सितारे की तरह यीशु तक पहुंचने, चरवाहों की तरह यकीन करने और सच्चे दिल के साथ फरिश्ते की आवाज सुनकर उसके पीछे चल देने के नाम की रात है। आज हम कलाम मुकद्दस में सुनेंगे कि किस तरह अशाया नबी एक ऐसा नबी है जिसे मुसन्निफीन या बहुत सारे मुफक्करीन कहते हैं कि अगर इसे अंजील नवीस कहा जाए तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि ये नबूवतों का नबी है। इसने हजारों साल पहले 600 साल और 6000 साल पहले की तकरीबन नबूवत की थी, जब नाम कसा मरियम का वजूद था, नाम कसा मरियम का खानदान था, ना उसकी पुश्तों में से कोई था। तब इसने कहा था कि देख तुम्हारी माता होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। हमारे लिए यह खुशी की बात है, जिसका इस हिब्रू जुबान का लफ्ज है इमैनुएल, जिसका तर्जुमा यह है कि खुदा हमारे साथ है। आज खुदा हमारे साथ है, इस अहद की ईद है। खुदा साथ है मतलब एक लम्हे के लिए नहीं है, एक हफ्ते के लिए नहीं है, एक मौसम के लिए नहीं है, बल्कि खुदा हमेशा हमारे साथ, वो साथ रहने के लिए आया है। इसलिए हम सुनेंगे कि किस तरह नासरत से यरूशलेम का सफर करके ये जोड़ा, जिन्हें खुदा ने जोड़ा है, जिन्हें खुदा ने मुतबरर और मोहतरम ठहराया है, बड़ी फजीलत से नवाजा है, वो चल निकलते हैं। 160 किलोमीटर का सफर है नासरत से यरूशलेम का। आज जब हम इस सफर को याद करते हैं, इस जिम्मेदारी को याद करते हैं, हमें अपने वतन अजीज, अपने मुल्क में रहते हुए वफादार रहने का दर्श दिया गया है। वो उनके पास बहुत सारा बहाना था। वो कसम मरियम कह सकती थी कि मुझे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, इसलिए मेरे घर से बाहर नहीं निकलना। लिखा है कि कैसे अगस्तस की तरफ से ये फरमान निकला, यानी हाकिम वक्त ने अपनी रियायत के लिए ये फरमान निकला कि हर कोई अपना अंदराज करवाए, मर्दमशुमारी करवाए, और करवाने के लिए निकले। आज आखिरी बात मैंने तारीफ की, चरनी का मंजर हमारे घरों की सेहत है। चरनी का मंजर हमारे घरों की सेहत है। The scene in the crib is the health of a family, a Catholic family, a Christian family. Why? इसके इस क्यों के दो वजूहात हैं। चरनी में सब कुछ हो, जितने भी कैरेक्टर आप देखते हैं सब कुछ हो, अगर मुकद्दसा मरियम और बच्चा यीशु ना हो तो चरनी इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। अगर साथ यूसुफ ना हो तो मुकम्मल नहीं है। एक खानदान यानी वालिदैन और औलाद खुदावंद यीशु मसीह की रूहियत को बयान करते हैं, उस नूर को बयान करते हैं जो चरनी हुआ, और यही नूर लेकर आज हम खानदानी तौर पर खुदा के घर में आए बरकत पाने के लिए। ये हमारे घरों की तस्वीर है, सेहत है। चरनी हमारे घरों की सेहत है। हमने जांचना है कि क्यों हमारे घर से लोग मुतासर हो, क्यों हमारे खानदान से लोग मुतासर हो, क्योंकि चरनी की इक़्तिदार लगी गई। और इक़्तिदार का प्रचार कौन करने वाले हैं? नबी, बादशाह और सबसे बढ़कर फरिश्ते, जिन्होंने चरनी का आगाज मुकद्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब और 26 में ऐसे किया। छठे महीने जब पहले फरिश्तों ने आगाज किया, फरिश्ते लोगों को लेकर आते हैं और फरिश्ते ही आज चरवाहों से मुखातब
मुखातब होते हैं, मुकालमा करते हैं। चरवाहों की सादगी ये है कि वो यकीन करके पीछे चलते जाते हैं। उसी खुदावंद में मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस जिंदगी है, हयात का कलाम है, अब्दी हयात का कलाम है, एक ऐसा सरचश्मा है जिससे लोग सैर होते हैं और जिंदगी की मुरादें पाते हैं। हमारे लिए आज सोचना यह है कि अगर हमने फसल पाना है ना, तो उसमें शक और सवाल नहीं है। चरवाहों का कहीं जिक्र नहीं था, कलाम मुकद्दस में उनका जिक्र सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने फरिश्तों से कोई सवाल ही नहीं पूछा, बड़ी सादगी के साथ यकीन लाए और चल दिए। आए आज इस बाबरकत इबादत में शामिल होने से पहले अपने सिरों को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएं। हमारे जिस्म में एक छोटा सा टुकड़ा है गोश्त का, जिसे हम दिल कहते हैं, और यीशु वो मांगने के लिए चटनी में आया है, हम उसे रोशन करें। जिस तरह चटनी के साथ हमने तस्वीरें बनानी है, आना है, देखना है घरों में, इसी तरह हम अपने दिल को रोशन करें ताकि हमारे दिल की ताजगी, पाकीज़गी और तहारत दूसरों को बता सके। तो वकामल खुदा हम सब रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। मैं दर्द जाके आया, मैं
दुआ के लिए अपने सर को खुदा के सूली में झुकाएं। हम दुआ में मोहब्बत के सरचश्मे बने इंसान के बानी खालिक परवरदिगार बख्श दे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह देर न करे बल्कि जल्द आए, ताकि उसकी आमद उन सब का दिल बढ़ाए और उनको पूरी तसल्ली दे जो इस शफ़क़त पर भरोसा रखते हैं कि खुदा हमारे साथ है। बख्श दे कि आज की रात तमाम बने हुए इंसान के लिए रोशनी, नूर और दूसरों को रास्ता दिखाने का सबब बने। परवरदिगार खुदा इस हाज़िर जुमात को बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना तमाम बने हुए इंसान के लिए मोहब्बत का बोलता हुआ सबूत है। आज खास दुआ करते हैं अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए कि खुदावंद इस मुल्क को अमन, सुलह और सलामती का गहवारा बना और तमाम मसीहों को अपनी बरकत और फजाइल से मालामाल करके बहुत सारे तरक्की और खुशहाली अता कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। हम सब तशरीफ रखेंगे और आज की तिलावतें सुनेंगे। खुदावंद तुझसे खुश हुआ है। शब बिदारी के मौका पर हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 62 बाब 1-5 आयात मुकद्दसा। खुदावंद फरमाता है, सहून की खातिर मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर मैं आराम ना करूंगा, जब तक कि उसकी रास्तबाजी नूर की तरह ना निकले और उसकी निजात रोशन चिराग की मानद ना हो, और कौमें तेरी सदाकत को और बादशाह तेरी शौकत को ना देखें, और तू एक नए नाम से कहलाएगी जिसे खुदावंद का मुंह मुकर्रर करेगा, और तू खुदावंद के हाथ में फकर का ताज और अपने खुदा की हथेली में मुमलिकत का ताज होगी। बाद अज़ां तुझे
मतरूका ना कहा जाएगा और तेरी सरजमीन वीराना ना कहलाएगी, बल्कि तुझे इसमें मेरी खुशी कहा जाएगा और तेरी सरजमीन मनकूहा कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश हुआ और तेरी सरजमीन का ब्याह होगा। क्योंकि जिस तरह नौजवान कुंवारी को ब्याहता है, इसी तरह तेरा तामीर करने वाला तुझे ब्याहेगा, और जिस तरह दूल्हा दुल्हन से खुश होता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझसे खुश होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। और जब ये उम्मत मुल्क मिस्र में जलावतन थी, तो उसे सर बुलंद किया और दस्ते कादिर से उन्हें वहां से निकाल आया। तब उसने दाऊद को उनका बादशाह बनाया और उसके हक में ये गवाही दी कि मैंने अपने दिल के मुआफिक एक मर्द दाऊद बिन यसी को पाया है, जो मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। उसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादा के मुताबिक इस्राएल के लिए एक मुखलिस यानी यस्सु को माबूस किया। उसके आने से पहले ही यूहन्ना ने तमाम उम्मत इस्राएल के सामने तौबा के इस्तबाल की मुनादी की, और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था, तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो मेरे बाद वो आता है जिसके पाँव की जूती खोलने के मैं लायक नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सिस्टर एलिज़ाबेथ और सिस्टर फिलिपिना को दावत दूंगा। सबसे पहले आज की जो वाइट मोमबत्ती है, वो यीशु मसीह की मौजूदगी का निशान है, वो रोशन करते हैं। उसके साथ ही हमारी जो शब बेदारी विजल नमाज है, वो अपने अरूज को पहुँचते, इसके बाद हम इंजील क़ुद्स पढ़ें।
हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका दूसरा बाब और पहले 14 आयत। उन दिनों में यूं हुआ कि औगुस्तुस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखवाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और दाऊद की नस्ल से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहां थे तो उसके वश हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गल्ले की निगाहबानी करते थे। और देखो, खुदावन का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की खबर लाया हूं जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलमे वाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह और खताएं माफ की जाए। शुक्रिया बजा लाना चाहता हूँ सारी नेमतों के लिए, उन सारी बख्शिशों के लिए जो खुदा अपने वादे, अपने कौल और अपने अहद के मुताबिक हमसे करता है। खुदा हमेशा हमारे साथ वफादार रहता है। खुदा हमेशा अपनी मोहब्बत के सोते हमारी जिंदगियों में जारी और सारी रखता है। वो कभी भी हमारी जिंदगी को बंजर वीरान कभी भी बेफल नहीं रहने देता, बरकत से नवाजता, फल अता करता और बहुत सारी नेमतों से नवाजता है। और आज की रात उन सारी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है जिसमें हम इकट्ठे होकर कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर और अहले ईमान के तौर पर इकट्ठे होकर अपना ईद नहीं, त्योहार नहीं, अपनी जिंदगी का जश्न मनाते हैं। और जश्न ये है कि आज खुदा खुद हमारे पास आया है। आज खुदा ने हमें अपने पास बुलाया है और उस बुलावे के लिए उसने राह तैयार की है। उस बुलावे के लिए उसने अपने नबियों को मसा किया, बादशाहों को मसा किया और दरमियान में भेजा, ताकि मुद्दतों से बनी इंसान के आगाज से, जब से खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, तब से लेकर अब तक, यानी जब यहोवा यरूशलेम की सरजमीन में, बैतलहम के इबादों में, नासरत की गलियों में, गलील और जलील के बाजारों में फिरता हुआ, हमारे साथ रहता हुआ हमें नजर आता है,
तो पुराने अहदनामे की सारी पेशगोइयां मुकम्मल होती हैं कि जो कलमा था, जो कलाम था, वो भी कलमा बनता है। जो बातें खुदा करता रहा, जो नबी ने शायद नबी ने पेशगोई की, उसका नजारा हम चरनी में देखते हैं। यानी शायद नबी ने कलाम किया और अब वो कलमा बनकर मुतजस्सम होकर हमारे दरमियान आया है। अशाया नबी की हमने पहली तिलावत सुनी है। अशाया नबी यहूदियों की रवायत के मुताबिक शहाना यहूदा की नस्ल से एक बहुत बड़ा नबी है। कुछ लोग इसे अंजील नवीस भी मानते हैं क्योंकि इसकी जो पेशगोई है वो बड़ी ऑथेंटिक है। इसका कहना जो है वो ईमान के साथ है, इसकी बिशारत जो है वो ईमान के साथ है। एक मुफक्कर लिखता है कि अगर हम सारे कलाम के हीरे बनाए ना, हीरे, और उन हीरों का ताज बनाए, उनमें जो अच्छा हीरा है, जो सिरे का हीरा है, जो इस ताज की रौनक बढ़ा देगा, वो अशाया नबी होगा। उस हीरे को हम वहां पे फिक्स कर दें। और इस अशाया नबी ने क्या किया है, आज पेशगोइयां करके हमें अपने कलाम से मुतहर्रिक किया। तीन बातें हैं जो अशाया नबी के हवाले से मैंने आपके साथ बांटनी है, शराकत करनी है आपके साथ। वो कलाम जिससे हमारी आज की जो ईद है, आज की जो रात है, वो मुतबरक बनती है, पुरफजीलत बनती है, अहमियत इख्तियार करती है, हमारी जिंदगियों को हिला के रखती है, चैलेंज करती है, हमें बाकीमत बना देती है, बेशकीमत बना देती है। उसके हवाले से मैंने करनी है। पहली बात, अशाया नबी पेशगोइयों का नबी है। इसकी पेशगोइयां हिस्सों में बटी हुई हैं। ये 3 कुतब का मुरक्कब एक अशाया नबी का सहीफा है। पहले बाब से लेकर 39वें बाब तक ये अब जितने अफवाब हैं ये पहली किताब कहलाते हैं। फिर 40 से 56 तक दूसरी किताब कहलाते हैं। 57 से 66 तक ये तीसरी किताब। यानी 3 किताबों का मजमूआ है अशाया नबी का सहीफा। और उसमें क्या है, खुदावंद यीशु मसीह के आने के मुतालिक सबसे बड़ी पेशगोई कि कुंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल, जिसका तर्जुमा यह है कि खुदा हमारे साथ है। बड़ी पेशगोई करता है। ना इसे मुकद्दसा मरियम का पता है, ना उसके घराने का पता है। 600 साल पहले की बात करता है, होने से, वलादत का अमल होने से 600 साल पहले की बात करता है। और जब बातें करता है तो उसमें खुदा के अलहाम की बात करता है। खुदा अपने नबी को हमेशा मुतहर्रिक करता है। खुदा आज भी अपने लोगों को मुतहर्रिक करता है, अपने लोगों के जहनों को मुतहर्रिक करता है, मुतबरक ठहराता है, फिर जाके वो खुदा की बात करते हैं। दूसरी बात, आज की इंजील मुकद्दस में बड़ा खूबसूरत सीन है। मैंने आपसे इंजील मुकद्दस के बारे में 2 बातें करनी है, फिर मेरी 3 बातें जो मैंने आपसे कही है वो मुकम्मल हो जाएंगी। नासरत का और यरूशलेम का सफर बहुत लंबा है। ये दोनों बहुत लंबा सफर है। अभी मुकद्दसा मरियम ने हामला है, उसके हमल का, उसके दर्जे ज़ाय लगने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी उसने उस अमल को, उस वादे को जो खुदा के साथ किया था वो याद रखा है। और जब याद रखा है तो खुदा ने उसकी मदद ये फरमाई है कि ये दुनिया भर की तमाम औरतों से, मेरी माँ और आपकी माँ से ये बढ़कर एक माँ है जिसने अपने उस अलैदगी में, जिसने अपने बाप परतगी में बच्चे को जन्म दिया है और खुदा की मर्जी को पूरा किया है। कोई औरत नहीं है साथ। ये बड़ा भेद है जो क्रिसमस के वसीले से हमने शायद क्रिसमस को बहुत सारी इलामात में गिरा के रख दिया। जो असल बात है उससे हम दूर होते गए। हमने ना क्रिसमस की ट्री को क्रिसमस की शान बना दिया, केक बना दिया, ये कर दिया। असल कदार जो है वो माँ का है, असल जो फजीलत है वो माँ की है। अगर वो माँ वफादार है, अगर वो माँ बाप पर्दा रह के बगैर किसी औरत के, बगैर किसी दूसरे शख्स के एक बच्चे को दुनिया में लाती है तो सबसे बड़ा काम करती है। इससे मुतासर होकर आज जो अफ्रीकन थियोलॉजी है, जो अफ्रीकन इलाहियात है, उसने कहा है, गुस्तावो बुटियरे इल्मे इलाहियात का बहुत बड़ा मुफक्कर है, आज़ादी की इलाहियात की बात करता है। वो माओं के बारे में, बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में और हर उस औरत के बारे में वो ये बात करता है कि जो माँ एक बच्चे को जन्म दे सकती है वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। जो माँ एक बच्चे को दुनिया में ला सकती है वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। इसलिए जो फजीलत है, अशाया नबी ये बयान करता है बार बार कि कुंवारी हामला होगी। कुंवारी का हमल में लिया जाना किसी सवाल का जवाब नहीं है। कुंवारी का हमल में लिया जाना किसी इलाहियात का अरूज नहीं है, बल्कि खुदा की बात को मानना,
मानकर उस पर वफादार रहना और वफादार रहने के बाद अपने आप को खुदा के हाथों में दे देना, ये आज का कलाम फरमाता है। और जब वो जाते हैं इस अब्दुलस्ती के लिए जाते हैं तो किसके कहने पे जाते हैं? ऑगस्टस कैसर की तरफ से फरमान निकला है, जो बंदा ताबेदार है ना वो मिराज पा जाता है। जो बंदे की जिस बंदे की जिंदगी में ताबेदारी हमेशा घर से शुरू होती है, जो माँ बाप का ताबेदार है ना वो बाहर भी किसी बुजुर्ग की इज्जत करता है। जो बाहर किसी बुजुर्ग की इज्जत करता है इसका मतलब है वो घर में अपने माँ बाप के ताबे है। और जब वो ताबे है तो मुकद्दसा मरियम की जिंदगी खुदा की वफादारी की अलामत है जो चरनी में है। मैंने तारफ में कहा था कि चरनी में बहुत सारे किरदार हम रखते हैं। अगर बच्चा यीशु और मुकद्दसा मरियम ना हो तो चरनी मुकम्मल नहीं होती। पीछे हमने इधर गाय रखी है, वो ना होना तो चरनी मुकम्मल होती है। और ये दूसरे नाम भी रखे, मजूसी 6 जनवरी को रखे जाते हैं, वो नाम भी हो तो चरनी मुकम्मल होती है। सिर्फ मुकद्दसा मरियम, वली यूसुफ और बच्चा यीशु, ये 3 एलिमेंट्स हैं, 3 किरदार हैं, 3 शख्सियात हैं जिनसे चरनी का नूर है। और इसका इजहार जो है वो खानदान में किया है। खानदान किसे कहते हैं? बाप है, माँ है और बच्चे हैं, ये 3 एलिमेंट खानदान। हर खानदान चरनी है और हर चरनी जो है वो खानदान की सेहत है। ये मैं आगे जाके बयान करने वाला हूँ। हर चरनी जो है वो खानदान की सेहत है। सेहत क्यों है? क्योंकि चरनी में जब तक बच्चे को आप अपना प्यार नहीं देते वो घर में नशो-नुमा नहीं पाता। नबी कहां से आए थे? मैंने आज ना आपसे सवाल नहीं पूछे, नबी कहां से आए थे? खानदानों से। नबियों को किसने जन्म दिया था? माओ ने। नबियों को परवान किसने चढ़ाया था? मुल्ला ने, बाप ने। कोई के घर में थे। नबी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो यीशु की तरह पैदा हुए, लेकिन उनकी बड़ी फजीलत है, मकाम है, वो पाक कहलाते हैं। नबी खुदा का मुंह कहलाता है क्योंकि वो खुदा की बातें करता है। नबी खुदा का अक्स कहलाता है क्योंकि वो खुदा की मर्जी पर चलता है। नबी उसको कहते हैं जिसके पांव चले तो खुदा की रजा के लिए, जिसका मुंह खुले तो खुदा की तारीफ के लिए, जिसके काम हो तो इंसानी बहाली के लिए, जिसके जिस्म का हर जर्रा, जिसके खून का हर कतरा खुदा की मर्जी बजा लाए, उसे नबी कहा जाता है। नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। और नबी पैदा कहां से था? मां की कोख से जन्म लेता है। उस मां की कोख से जो इस 9 महीने तक, हर मैं और आप ऐसे ही पैदा हुए, 9 महीने तक हम अपनी माँ की कोख में रहे। माँ की सांस से हमने सांस लिया है, गोश्त से हमने गोश्त लिया है, उसकी नकूज से हमारे नक्श तख्लीक हुए हैं, उसकी हड्डियों में से हमारी हड्डियां बनी हैं। और ये चरनी का ज़हूर है। दूसरी बात, जो इंसान जिंदगी में वफादार रहता है वो कामयाब हो जाता है। अमीर शायद ना हो, अगर हमारे नजदीक क्राइटेरिया अमीर होना है ना कामयाबी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो कामयाब हो जाता है, वो पुरसकून जिंदगी गुजारता है। वो मिसाल हमारे सामने चरवाहों की है। सुने चरवाहों के बारे में, ये अशाया नबी क्या कहता है? कहता है कि खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला है, खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला है। इस्राइल का कदूस यूं फरमाता है कि मैं ही तेरा खुदावंद हूं। तो कि जब वो तेरे को इतनी श्योरिटी हो तो फिर क्यों खुदा पर भरोसा रहे, जो तुझे फायदेमंद बातें सिखाता हूं और उसकी राह की तुझे हदायत करता हूं जिस पर तुझे चलना है, ताकि रोशनी के वसीले से तू उस निजात दिला की तरफ चले जो सलामती का दरिया है, जो सलामती का दरिया है, जो कादिर मुतलक और वहीद है। उसकी नस्ल रेत की मानने बल्कि उसकी सुलभ तेरे जर्रों को चमका कर रख देगी। ये वो चरवाहे हैं, ये वो चरवाहों की इलाहियत है जो पहले ही खुदा के कलाम से वाकिफ थे। इसीलिए लिखा क्या गया है, मुकालमा पहला जब फरिश्ता मुकालमा करता है तो निजात की तारीख शुरू होती है। आज जब फरिश्ता मुकालमा करता है चरवाहों के साथ तो निजात अपने अरूज को पहुंचती है, मेराज को, बाम में अपनी पीक को पहुंच, चोटी को छू लेती है। मुकालमा क्या है? मैं तुम्हारे लिए खुशी की बिशारत देता हूँ कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कब हुआ है, क्यों हुआ, हम कैसे पहुंचेंगे, ये करेंगे, कोई वसवसा नहीं है मेरे अजीजों। जब वसवसा नहीं है ना तो देखिए वो चल निकले हैं और पहुंच गए, वो चल निकले हैं और पहुंच गए। सादा लोग हैं। उन्होंने कहा ठीक है, निशानी तुम्हारे लिए ये है कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आज की रात वो सफर नहीं उन्होंने शुरू किया, आज की रात वो पहुंचे हैं, पता नहीं कब से वो शुरू है,
कब से वो उनका सफर शुरू है? जिंदगी की तखलीक का सफर, जिंदगी में कुछ कर गुजरने का सफर एक लम्हे में शुरू होता है और फिर ये जारी रहता है, जारी रहता है। तब जाके इंसान यीशु से मिलता है। एक लम्हा के बंद कर लेने से, 2 इतवारे चर्च में आ जाने से, या मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारी पाक मास करवा लेने से यीशु का दीदार नहीं होता। ये सफर जारी रहता है और जारी रहने का नाम जिंदगी है। और जिंदगी की अलामत क्या है कि फरिश्तों ने जब चरवाहे पहुंच गए तो क्या गीत गाया? आज़मे बारह पर खुदा की तमजीद। सारे मखलूक, आसमानी मखलूक जो है वो खुदा की तमजीद गाती है, खुदा का जलाल जाहिर करती है, कदूस कदूस कहते हैं। और जमीन पर किन के लिए सलामती है? शाबाश, नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। हर एक सलामती का मुस्तहिक तो हो सकता है, हासिल करने वाला नहीं ठहरता। हर किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि ये सलामती मुझे पहुंचे, हर किसी की ये ख्वाहिश हो सकती है कि मैं सलामती का पैगंबर बनूं, लेकिन सलामती हासिल करने के लिए क्रिसमस का ये पैगाम है जो फरिश्तों ने दिया है, किसी फादर की जुबान से नहीं है, किसी भी मौलवी की जुबान से नहीं है, बल्कि वो मखलूक जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी में रहती है, वो कहती है कि नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। क्रिसमस बहुत बड़ा त्यौहार है। क्रिसमस को हम मंसूब करते हैं अमन के साथ, सुलह के साथ, सलामती के साथ, उस गहवारे के साथ, अखुवत के साथ, भाईचारे के साथ। यकीनन ये है, इसका आगाज हमने कहां करना है? उसका नाम इमैनुएल है, जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ है। ये खुदा हमारे साथ है। आगाज हमने अपनी अपनी जिंदगी से करना है, ताकि ये चरनी एक जुमला अपने घरों में सीख के ले जाए यार कि चरनी जो है वो खानदान की सेहत है। चरनी का नूर ज़हूर हमारे खानदान की सबके लिए, आप सबके साथ मिलकर और आप सबके लिए दुआ करता हूं कि खुदा हम सबको इस फजीलत के साथ जिंदगी गुजारने का फजल अता करे कि खुदा हमारे साथ है। हमने नेक इरादे के आदमी बनना है, हमने नेक इरादे की मां बनना है, ताकि मैं मां होते हुए मैं सारे खानदान को इकट्ठा रख सकूं। हमने नेक इरादे के बड़े भाई बनना है, बाप बनना है, ताकि मैं नेक इरादा दूसरों में बांटूं, मेरा खानदान चढ़ने की सेहत बने, मेरे खानदान को देखकर लोग जाने के लिए
बाप के हुजूर में कबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अपने बड़े करम से हमारे नजराने कबूल कर, ताकि हम इनमें शरीक होकर अपने गुनाहों के लिए कफारा पेश करें और पाक दिलों के साथ तेरे बेटे के जलाल में शरीक हों, जो हमारे साथ हमेशा से हमेशा तक रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान रखें। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। तेरे कलमा के इंसान बनने पर हमारे दिल तेरे नूर की नई चमक से मुनव्वर हुए, ताकि हम उसे ज़ाहिरी सूरत में देखकर खुदा जाने और आलम गैब की मोहब्बत की तरफ मायल हो। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। हमारी दुआएं कबूल फरमाकर पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर अपने पाक हाथों में रोटी लेकर बाप का शुक्र किया और बरकत मांगी, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह यीशु मसीह ने खाने के बाद अंगूरों के शीरे से भरा हुआ प्याला लिया, बाप का शुक्र किया और बरकत मांगी, ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे
बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का वेद। हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम बड़ी आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी इस कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप यूसुफ सोन और अपने सब खातमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए। आइए अपने उन तमाम अजीजों को याद करें जो खुदा में सो गए। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह जीवने में भी उसके साथ हो। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमाल मरियम, उसका नहायत पाक शौहर मुक़द्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों और सब मुक़द्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सलाम कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका खुदा बाप को और कुद्दूस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आइए खुदा को अपना बाप कहें। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में होती है ज़मीन पर हो। हमारी रोज़ी रोटी आज हमें दे और जिसका हमें कर्ज हमको बख्शे है, तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आज़माइश में न डाले, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे विनती करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह यीशु के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे के साथ सलाम दीजिए।
खुदा के बर्रे ये है खुदा का बर्रा जो हम सब के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बड़े की ज़ियाफत के लिए बुलाए गए। आखिरी वाला दिन उठाया। हम दुआ के लिए अपने सर को खुदा उनकी सूली में झुकाएं। हम दुआ मांगेंगे, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरी हराम को बख्शिश हासिल करके
तेरी वलादत की खुशियां मना रहे, ताकि जिस तरह हम तेरे बेटे की पैदाइश की ईद के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अपना रूह हमें अता कर, ताकि हम उसी वलादत से अपने खानदानों की सेहत हासिल करें, अपने मुआशरे में अमन, सुलह और सलामती की जिंदगी गुजारें। ऐ खुदा बख्श दे कि ये खुशियां हम दूसरों में बांटने वाले और भाईचारे का दर्श देने वाले ना, बल्कि भाईचारे का मुआशरा कायम करने वाले बने। हमारे घरानों में बरकत हो, हमारे मुआशरे को अमन, सुलह और सलामती का गहवारा बना, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। हम अपने सर को झुकाएंगे। आज की रात की बात खास बरकत है जो हम हासिल करेंगे, आप सबका जवाब होगा आमीन। खुदा ताला अपनी इंतहाई शफ़क़त से अपने बेटे के इंसान बनने के जरिए दुनिया की तारीकी दूर करके और उसकी जलाली पैदाइश से आज की रात नूरो नूर करके आपको हर खता से बरी करे, आपके दिलों को अपनी रोशनी से मुनव्वर करे। आमीन। जिस तरह उसने फरिश्ते की मार्फत अपने बेटे की निजात बख्श पैदाइश शादमानी गडरियों पर जाहिर करना चाहिए, वो इसी तरह आपको दिली खुशी से मामूल कर दे और आपको इस खुशखबरी के मुबश्शिर बनाए। आमीन। और वो अपने बेटे के इंसान बनने के जरिए जमीन की चीजें आसमान की चीजों से मिलाकर आपको अपनी सलामती और नेक नियति की भरपूरी अता फरमाए और जलाली कलीसिया के हमनुमा ठहराए। आमीन। और कादिर खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सबों पर नाज़िल हमेशा तक कायम रहे। आप तशरीफ आज के दिन दो बड़ी हस्तियों की आमद है। सबसे पहले तो खुदा यीशु मसीह की आमद है, आपको उसकी खुशी मुबारक हो। So he says, we are happy to have you here, and first of all, celebrate the birth of Christ and your life. और दूसरी खुशी फादर टेंसी के भतीजे की आने की है। We are happy to have you here with us. और ब्रदर, आज ये जो गुलदस्ता आप सजा हुआ देख रहे हैं, इसकी बुनियाद फादर टेंसी ने रखी। Our unity and our gathering shows that foundation was laid by Father Dempsey. और आप बिल्कुल फादर टेंसी की तरह लगते हैं, सिर्फ कद थोड़ा छोटा है। You resemble him very much, but your height is shorter than him. और आज जो कवायद ने गीत गाया है, मैं डरते शाफी आया, ये गीत फादर टेंसी ने हमें सिखाया था जब हम छोटे थे। When they were kids, Father Dempsey used to take them to our practice, and the song they were singing, the hymns they were singing, most of them were done by Father Dempsey. और आज हम इसलिए भी खुश हैं कि आप हमारे दरमियान आए हैं और हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं। They are happy to have you here and they welcome you from the core of their hearts. और आज का जो फादर जी ने पैगाम दिया है, that relates with, वो इसके साथ बड़ा मुमासलत रखता है जो हमारा ऑब्रेट्स का मिशन है, चैस्टिटी, पॉवर्टी, ओबीडियंस। और हमने जो ताबेदारी सीखी है वो ऑब्रेट से सीखी है, मां मरियम से सीखी है। The evangelical councils they have seen how the oblates have lived the councils, and the obedience is especially learned from the oblates. So that's why we are oblates of Mary Immaculate. So the whole crowd claims to be the oblates of Mary Immaculate. Thank you very much. बाकी बातें स्लाइड्स को होंगी। Rest he will talk to you on the 27th at his death anniversary. Thank you. Who am I? It's because of who am I? He is an ex-jurist. So He was with us. who am I? He was sent It's by because Father Dempsey, and today he claims that whatever he is because of the oblates. Thank you very much. Open heart. Before
First of all, I wish you happy Christmas and happy New Year. So I am so happy to see you and be with you. So once I saw my uncle, Father James. He came to my village 1995 before he died. So my mother told my uncle he want to become a priest. सारे अंग्रेजी तो बैठे मैं समझ आ रही है नहीं आ रही है ना समझो फिर ओके यू से गो स्लो से सेंटेंस पर सेंटेंस करना So my mother told my uncle, so he want to become a priest. उसकी अम्मी ने बताया था फादर कैंसी को कि ये भी फादर बनना चाहता है So my uncle asked me, really you want to become a priest? I said yes. फादर कैंसी ने पूछा कि वाकई फादर बनना चाहते हैं क्या नहीं फिर इन्हें कहा कि हाँ मैं वाकई बनना चाहता हूँ So he asked, what priest? Diocesan or oblates? कौन सा फादर बनना है डायसिसन या ओएमआई So that time I don't have any idea. So my idea is become a priest. तब उसे पता नहीं था कि डायसिसन प्रीस्ट क्या होता है ओएमआई क्या था उसको पता था कि फादर ही होता है So immediately I said diocesan priest. तो इसलिए उसने जवाब दिया था एकदम से कि मैंने डायसिसन फादर बनना So after that he asked me, why you don't want to become a priest as an oblate? फिर उसने पूछा था कि क्यों आप ओबलेट नहीं बनना चाहते ओएमआई फादर क्यों नहीं बनना चाहते So after that he told me, if you become a priest as an oblate, so you can go out of the world, out of the country and serve the people. जब अगर आप ओबलेट बन सकते हैं तो आप दुनिया में किसी जगह में जाके लोगों की खिदमत कर सकते हैं Then I said yes, I like to go out and serve the people. So he immediately asked his friend Father Olban Rajasingham, he is the oblate, and one of his friends. So he told Father Olban, so my nephew like to become a priest and oblate priest, so you help me. फिर उसने अपने फादर दोस्त को बताया कि मेरा जो भांजा है वो ओबलेट फादर बनना चाहता है तब वो फादर सेमिनरी का इंचार्ज After that, so I joined the seminary. That is the last and first time I saw my uncle. वो पहली और आखिरी दफा थी जब मैं अपने मामू से मिला था यानी फादर कैंसी से उसके बाद मैंने सेमिनरी ज्वाइन कर ली बाद में मुलाकात हुई So he came to Sri Lanka to see his mother. वो श्रीलंका अपनी अम्मी को मिलने के लिए गया था जो बीमार था That time his mother was ill, about to die. So he came to see her. So on that day, we had a jubilee celebration in our place. जब वो फादर जी घर गए तो बेशक उसकी अम्मी बीमार थी पूरी गुलबर्ग थी लेकिन उन्होंने अपने घर में बड़ा प्रोग्राम किया था जुबली सेलिब्रेशन After that, he came back to Pakistan. So on December 26th, the night, I was 16 years old. So I used to stay with parish priest. The December season, we sleep there and we go around with the Garwar service. So on that day, on that May 26th of December 1995, I sleep in the parish house. So I had a dream. 26 दिसंबर को जब वो अपने पैरिश में फादर्स की मदद के लिए जाते थे उधर ही सोते थे पैरिश में और 26 दिसंबर की रात इनको एक ख्वाब आई वो उसने सुना दिया So I had a dream. One priest met an accident. उसको ख्वाब आई कि किसी फादर का ना एक्सीडेंट हुआ है So I take him into hospital. लोग उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं जिसने सिर्फ ना वाइट चौपाई देखा इस वजह से इसने पहचाना था
तो फादर ने उसका एक्सीडेंट। So following day we heard the news. Father Dempsey met with accident and died. अगले दिन ये खबर मिल गई थी कि फादर टेम्सी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। So that is our story, and we are that time myself were very small, but we don't know. Once I saw, we don't have any experience with my uncle. So when I came here, so I went and see this place. So I was very amazing and wondering. He has done many things here. So I am happy to see this place. A long time decided to visit this place. In 2004, I went to Green Ocean. There I met 3 Pakistanis brothers. So I told them, one day I will come to Pakistan and visit this place. So God helped me to come here and visit your people. Thank you so much for your welcoming, and pray for me and I will pray for you. So he asked, I am short, Father Dempsey very tall. So my father is very tall, short. So his father Dempsey's father is very tall. Therefore I am very short. ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਟੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਦਰ ਟੈਂਸੀ ਦਾ ਅੱਬਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਛੋਟਾ। Thank you, Supriya. शुक्रिया।